हरे कृष्णा। हम सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 13 डेलिवरेंस ऑफ चकाई एंड मथाई। ये लीला हम लोग श्रवण कर रहे थे। प्रभु आज्ञाय कैला दृढ़ आलिंगन मधाई रहिल सर्व बंध मोचन। श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे ही नित्यानंद प्रभु को आदेश दिए कि आप मधाई को स्वीकार कर लो, तो नित्यानंद प्रभु इमीडिएटली उनको दृढ़ आलिंगन करते हैं और उसी समय मदाई का जो भौतिक बंधन है नष्ट हो जाता है। मधाई रते है नित्यानंद प्रवेशिला सर्वशक्ति समन्विता मधाई हैला। और मधाई के शरीर में नित्यानंद प्रभु प्रवेश कर गए और सारी शक्ति से समन्वित हो गए मधाई। तो नित्यानंद प्रभु मधाई के शरीर में प्रवेश कर गए मतलब अपनी शक्ति संचारित कर दी। ये मतलब है कहने का। ऐसा नहीं है कि नित्यानंद प्रभु उनके मुंह से या नाक से घुस गए। नित्यानंद प्रभु एंड हिज पोटेंशियल नॉन डिफरेंट। आलिंगन के माध्यम से भगवान अपनी शक्ति के रूप में उस भक्त के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हाँ, तो इम्पावर्ड, मधाई बिकेम इम्पावर्ड बोलते हैं इसको। और मधाई बिकेम फिल्ड विद ऑल एनर्जीज। येन मते दुई चने ते पाइल मोचन दुई चने स्तुति करे दुजे चरण। इस प्रकार से दोनों का उद्धार हो गया। और दोनों, कौन दोनों? हाँ, कौन दोनों? जगाई मधाई या गौर नेता है? कौन दोनों की बात चल रही है? ध्यान दीजिए थोड़ा। जगाई मधाई। इस प्रकार से दोनों जगाई मधाई का उद्धार हो गया और दोनों दोनों भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना अर्पण करने लग गए। प्रभु बोले तोरा आर न कर इस पाप। जगाई मधाई बोले आर नारे बाप। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि आप दोनों और पाप मत करना। और जगाई मधाई बोले नेवर अगेन ओ लॉर्ड। हाँ, प्रभु बोले तोरा आर न कर इस पाप। आप दोनों अब और पाप मत करना। जगाई मधाई बोले आर नारे बाप। ये मेरे बाप, अब और नहीं करेंगे हम प्रभु। बस कान पकड़ते हैं, कभी पाप नहीं करेंगे। प्रभु बोले सुना सुना तोरा तू चन सत्य सत्य आमी तोरे करिलान मोचन। कोटि कोटि जन्मे जत अच्छे पाप तोर आरे यदि न करिस सब दाय मोर। तो श्री चैतन्य महाप्रभु डिक्लेयर करते हैं, सुनो दोनों ध्यान से। हाँ, मैं आपको निश्चित रूप में आज ही उद्धार कर दिया। और अब मैं आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वॉट एवर सिंफुल एक्टिविटीज यू हैव परफॉर्म्ड इन योर प्रीवियस मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम। और आपके करोड़ों करोड़ों जन्मों में आपने जो भी पाप किया है वो सब का मैं पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। बस एक शर्त पे कि अब आप फिर से पाप ना करें, है ना। तो ये इसको बोलते हैं दीक्षा। जो जब शिष्य गुरु को और भगवान को पूर्ण रूप से समर्पण कर देता है तो भगवान उसके सारे करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप को इमीडिएटली माफ करने के लिए तैयार है। बस एक ही कंडीशन में कि और आगे वो पाप नहीं करना चाहिए। अगर 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 आगे भी पाप करेगा तो फिर काम नहीं चलेगा ना। दैट कैनॉट बी एक्सेप्टेड। ऐसा नहीं है जैसे क्रिश्चियन लोगों में होता है। वो लोग सोचते हैं कि हफ्ते भर पाप करेंगे और उसके बाद जीसस को जा करके कन्फेस कर देंगे और जीसस हमारे पाप ले लेंगे। और जीसस हमेशा पाप लेते रहेंगे और हमेशा पाप करते रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। एक मिसकंसेप्शन। तो तुम्हारा मुख्य मुहि करीब आहार तोरा देहि हाई बे कमोर अवतार। I will eat through the mouths of you two and I will incarnate in your bodies। मैं आप दोनों के मुख के द्वारा खाऊंगा और आप दोनों के शरीर में मैं अवतरित होऊंगा, यानी अपनी शक्ति संचालित करने वाले भगवान।
नारायण परो विद्वान् यस्यान्नं पीतमान सहस्नाति तद्धरेरास्यं गतमन्नं न संशय. The Supreme Lord releases through his lotus mouth the foods that pious people devoted to Hari eat. There is no doubt about it. जब भगवान भगवान हरि को समर्पित सुकृतिवान लोग जो होते हैं वैष्णव जब खाते हैं तो भगवान उनके मुख से जो है खाद्य पदार्थ को स्वीकार करते हैं, इसलिए वैष्णव भोज की महिमा है। वैष्णवों को ब्राह्मणों को क्यों खिलाया जाता है? क्योंकि उनके माध्यम से भगवान खाते हैं। भगवान यहाँ पे प्रमाणित कर रहे हैं कि जगाई मधाई जो कितने पापी थे, क्योंकि अब वो समर्पण कर चुके हैं, अब भगवान उनको स्वीकार कर लिए हैं, तब उनको भी ऑथराइज वैष्णव समझना चाहिए। इसलिए वो भी ऑथराइज वैष्णव हो चुके हैं। इस बात को महाप्रभु जो है इम्प्रेस करने के लिए, बताने के लिए पूरे जगत को बता रहे हैं कि अब मैं आप दोनों के मुख से खाऊंगा ना, और आप दोनों के शरीर में मैं शक्ति संचारित करूंगा, यानी आप बोनाफाइड गुरु बन सकते हैं और मेरे आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार कर सकते हैं। तो भक्तस्य रसनाग्रेण रसम स्नामि पदम पदम पद्मजा I release the taste from the tips of the devotee's tongue. हरि भक्ति विलास में बताया गया कि भगवान बोल रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के जिह्वा के माध्यम से जो है खाद्य पदार्थ को टेस्ट करता हूँ। प्रभु रसुनिया वाक्य जगाई मधाई आनंदे मूर्छित हई पडिल तथाई। भगवान के इन वचनों को सुन करके जगाई मधाई आनंद से मूर्छित होकर के गिर पड़े। मोह गेला दुई पिपरा आनंद सागरे बुझी आज्ञा करी लेना प्रभु विश्वम भरे। The illusion of the two Brahmanas was thus destroyed, and they merged in an ocean of ecstasy. Knowing this, Lord Vishwambar instructed them as follows. So ये दोनों ब्राह्मण कौन? जगाई मदाई का जितना भी मोह था, भ्रम था, वो नष्ट हो गया, और ये दोनों आनंद के सागर में, दिव्य आनंद के सागर में डूब गए। ये जानते हुए हे भगवान विश्वम्भर उनको इस प्रकार से अब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, या आदेश दे रहे हैं। दुई जने तुली लहा अमारा बाड़ीते कीर्तन करीब दुई जने रसहिते। Pick these two up and bring them to my house. Today we will perform kirtan with these two. अपने अन्य भक्तों को, पार्षदों को श्री चैतन्य महाप्रभु आदेश दिए कि आप इन दोनों को उठा लो, ले चलो। उठा लो मतलब वो दोनों मूर्छित होकर गिर पड़े थे, भगवान की कृपा को ऐसे प्राप्त करके तो मन अन्य भक्तों को बोले कि इन दोनों को उठा के ले चलो अपने बाड़ी में, अपने घर पे। अब साथ में इनको हम कीर्तन कराएंगे। ब्रह्मार दुर्लभ आजी ए तुम्हारे दीबा ए तुम्हारे जगत तेरा उत्तम करीबा। कि today I will award them that which is rare for even Lord Brahma. आज इनको मैं वो चीज प्रदान करूंगा जो ब्रह्मा जी के लिए भी बहुत दुर्लभ है। I will place them in the topmost position in this world. इस जगत के सबसे सर्वोच्च स्थिति में मैं इनको पहुंचा दूंगा। यानी कृष्ण के प्रति जो दिव्य प्रेम है, जो ब्रह्मा जी भी जिसकी आकांक्षा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, वो मैं आज इनको प्रदान करूंगा। इसलिए इनको लेके चलो। ए तुई परस जे करील गंगा स्नान ए तुम्हारे बलि पे से गंगा रसमान। और चैतन्य महाप्रभु डिक्लेयर किए कि जो लोग पहले इन दोनों को स्पर्श होने पर गंगा में जाकर के स्नान करते थे, वही लोग अब बोलेंगे कि ये दोनों अब गंगा के समान हो गए। हाँ। नित्यानंद प्रतिज्ञा अन्यथा नहीं है। नित्यानंद इच्छा जय
जानी हाँ निश्चय, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जब फर्स्ट डे देखे थे जगाई मताई को, तो ये प्रतिज्ञा किए थे कि जो लोग आज जगाई मधाई का स्पर्श पाने पे गंगा में जाकर के स्नान करते हैं, मैं इनका उद्धार कराऊंगा चैतन्य महाप्रभु से। वही लोग इनका दर्शन प्राप्त करके अब मानेंगे कि उन्होंने गंगा स्नान कर लिया है। इस उत्तम स्थिति में लेके जाऊंगा मैं। तो इसलिए महाप्रभु बोल रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु का जो प्रतिज्ञा है वो अन्यथा नहीं हो सकता है। नित्यानंद प्रभु की इच्छा से ये दोनों इतने पवित्र हो जाएंगे कि इनका दर्शन करने मात्र से व्यक्ति को गंगा स्नान करने का लाभ मिलेगा। जगाई मधाई सब वैष्णव धरिया, प्रभुरा बाडीरा अभ्यंतर गे ललैया। फिर उसके बाद सारे वैष्णव जगाई मधाई को उठा लिए और भगवान के घर लेके जाते हैं। आप्तगण संभाइला प्रभुर सहिते, वडिल कपाट करो शक्ति नाही चाहते। द इंटीमेट एसोसिएट्स entered along with the Lord। जितने भी भगवान के आप्तगण थे, आप्तगण मतलब उनके निकटतम पार्षद, भगवान के साथ उनके घर में प्रवेश करते हैं। उसके बाद फिर दरवाजा बंद कर दिया जाता है, और जो अन्य लोग हैं जो बहुत ही इंटीमेट खास पार्षद नहीं है उनको अलाउ नहीं करते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं। जगाई मदाई को अंदर लेके चले गए। वसिला सिया महाप्रभु विश्वम्भर, द्वैपास्य शोभे नित्यानंद गदाधर। अब वहां पे आते हैं महाप्रभु विश्वम्भर और बैठ जाते हैं, और दोनों तरफ नित्यानंद प्रभु गदाधर पंडित भी बैठते हैं उनके दोनों साइड में। सम्मुखे अद्वैत वैसे महापात्र राज, चारि दिखे वैसे सब वैष्णव समाज। Advaita, the greatest recipient of the Lord's mercy, sat in front of the Lord, and all the Vaishnavas sat around the Lord. अद्वैताचार्य जो महापात्र राज हैं, भगवान की कृपा के सबसे बड़े पात्र हैं, वो सामने बैठ जाते हैं, और अन्य वैष्णव भी भगवान के इर्द गिर्द चारों तरफ से बैठ जाते हैं। पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु हरिदास, गरुड़ रमाई श्रीनिवास गंगादास। वक्रेश्वर पंडित चंद्रशेखर आचार, ये सब जाने न चैतन्य रस बकार। कौन कौन बैठे हैं वहां पे विशेष रूप से भक्त? पुंडरी विद्यानिधि हरिदास ठाकुर, गरुड़, रमाई, श्रीनिवास, गंगादास, वक्रेश्वर पंडित और चंद्रशेखर आचार्य, ये सब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे कार्य लीलाओं को जानते हैं। वो सब वहां पे बैठे हैं। अनेक महंत आर्य चैतन्य बेड़िया, आनंदे वसीला जगाई मधाई लैया। सो अनेकों अनेकों महंत भक्त लोग भी बड़े सुखपूर्वक बैठते हैं, बैठे हैं जगाई मधाई को साथ में लेकर के, और चैतन्य महाप्रभु के इर्द गिर्द। लोम हर्ष महा अश्रु कंप सर्व गाय, जगाई मधाई तुम्हें गड़ गड़ी जाय। तो जगाई मधाई रोल्ड ऑन द ग्राउंड। जगाई मधाई जैसे ही बाहरी चेतना में आते हैं तो जमीन में लोटपोट करने लग जाते हैं, उनके बाल खड़े हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं, और जोर जोर से वो लोग रोना भी चालू कर देते हैं। एंड द एंटायर बॉडी इज शिवर्ड, पूरा शरीर कंपित हो रहा है, कंप महसूस कर रहे हैं। कार्य शक्ति पूछिते चैतन्य अभिमता, दुई दस्यु करे दुई महाभागवता। Who has the power to understand the desire of Lord Chaitanya, who transformed the two rocks into Mahabhagavatas? किसके पास शक्ति है श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को जो समझ सके, जिन्होंने ये दो दस्यु, रॉक्स दस्यु मतलब चोर डाकू, वो महाभागवत बनाती है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को कौन समझ सकता है? पास्ट टाइम्स ऑफ श्री चैतन्य देव आर मोस्ट ग्रेव एंड इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू ऑर्डिनरी पीपल। साधारण व्यक्ति के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के जो लीलाएं हैं वो अत्यंत गंभीर हैं और अचिंतनीय हैं,
अचिंत्य है। The qualification of Mahabhagavad that a living entity cannot achieve even after favorably serving Hari for many lifetimes was attained by the two unqualified rocks within a moment. महाभागवत बनने की योग्यता जो कोई जीवात्मा भगवान हरि को बड़े अनुकूल भाव से कई जन्मों तक सेवा करने से भी जो नहीं मिल पाता है, ये दोनों पूर्ण रूप से अयोग्य डाकुओं को एक क्षण के अंदर मिल गया। Therefore, no one is qualified to understand this power. इसलिए चैतन्य महाप्रभु की शक्ति को कोई समझ नहीं सकता है। तपस्वी सन्यासी करे परम पाषंड, ए मत लीलातान अमृतेर खंड। The Lord delivered many atheistic, ascetics and sannyasis by such nectarian pastimes. जगाई मदाई का तो उद्धार किए ही और श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाओं के माध्यम से जो पाखंडी पाखंडी सन्यासी और तपस्वी हुए, ऐसी अमृतमय लीलाओं के माध्यम से उनका भी उद्धार किए। यह ते विश्वास जार से कृष्ण पाए, इथे जार संदेह से अधपत पिचाए। जिसको भी इन कृष्ण के इन चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में विश्वास है, वो निश्चित रूप में कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, और जिनको डाउट्स है का पतन हो जाता है। डाउट मत रखिएगा, विश्वास रखिएगा। ये सब सत्य घटना है। ये स्टोरी बस नहीं है, अभी ज्यादा लंबा समय नहीं, 500-550 साल पहले सब घटना हुई है। जगाई मथाई तुई चरण स्तुति करे, सबार सहित सुने गौरांग सुंदरे। तो दोनों जगाई और मधाई फिर श्री चैतन्य महाप्रभु को स्तुति करना चालू कर दी, जिसको श्री गौर सुंदर और उनके पार्षद सुन रहे हैं। सुधा सरस्वती दुई चनेर जीवाय, वसीला चैतन्य चंद्र प्रभु राग्याय। जब जगाई मधाई भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किए और भगवान गौरचंद्र और सारे वैष्णव जब सुन रहे हैं, उस वक्त इमीडिएटली जगाई मधाई के जिह्वा में सुधा सरस्वती, गॉडेस ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान की देवी सुधा सरस्वती भगवान के आदेश से उन दोनों के जीवा में आकर के विद्यमान हो गई। नित्यानंद चैतन्य प्रकाश एकत्र, देखी लेना दुई जन जार जे तत्वा। Lord, seeing Lord Nityananda and Lord Chaitanya together there, the two could understand their actual identity. श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को वहां पे साथ में देख करके दोनों उनकी वास्तविक पहचान को समझ पाए। सुधा सरस्वती बैठी, भगवान ने रिवील किया, आदेश दिया, और जगाई मदाई दोनों को साथ में बैठा देख करके उनके तत्व को समझ गए। यही मत स्तुति करे तो ही महाशय, जय स्तुति सुनी ले कृष्ण भक्ति लभ्य हाय। इस प्रकार से दोनों महाशय महापुरुष कौन, जगाई मदाई अभी महाशय हो गए, महापुरुष हो गए। हाँ, क्यों महाशय हो गए हैं महापुरुष, बताइए। व्यस्त है कहीं और, है ना। महाशय हो गए हैं, वो प्रार्थना करना स्तुति करना चालू किए। वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, एनीवन हु हियर्स दिस प्रेयर्स अटेन्स डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण। जो भी इन प्रार्थनाओं को सुनेगा, सुनता है, उसको कृष्ण की भक्ति मिलती है। जो नहीं सुनता है उसको नहीं मिलती। जो ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन सुनते नहीं है, इसलिए सुनते भी जाइए। अब इस प्रकार से जगाई मधाई स्तुति कर रहे हैं, ठीक है। स्तुति हम लोग आज बस सुनेंगे, मैं पढ़ देता हूँ, कल से इसका विस्तार से चर्चा करेंगे। जय जय महाप्रभु, जय विश्वम्भर, जय जय नित्यानंद विश्वम्भर धरा।
जय जय निज नामा विनोदाचार्य जय नित्यानंद चैतन्य सर्वकार्य जय जय जगन्नाथ मिश्र नंदन जय जय नित्यानंद चैतन्य शरण जय जय सच्चिपुत्र करुणार सिंधु जय जय नित्यानंद चैतन्य बंधु जय राजा पंडित दूषित प्राणेश्वर जय नित्यानंद कृपामय कलेवर श्री जय प्रभु तुम्हें जत कर काज जय नित्यानंद चंद्र वैष्णवाधिराज जय जय शंख चक्र गदा पद्मधर प्रभु विग्रह जय अवधूत वरा जय जय अद्वैत जीवन गौर चंद्र जय जय सहस्रवदन नित्यानंद जय गदाधर प्राण मुरारीश्वर जय हरिदास वासुदेव प्रियंकर पापी उद्धारिले जत नाना अवतारे परमाद्भुततः घोषय संसारे आमाद्वी पातकीर देखिया उद्धार अल्पत्व पाइला पूर्व महिमा तुम्हार अजामिला उद्धारेरा जते का महत्वा हमारा उद्धारे से हो पाइला अल्पत्वा समझ पा रहे हैं? सत्य का ही आम्ही किचु स्तुति नाही करी उचिते अजामिला मुक्ति अधिकारी कोटि ब्रह्म वधि जति तव नाम लया सत्य मोक्ष पद तार वेद सत्य कान येन नाम अजामिला कैला उच्चारण ते चित्र नहीं अजामिले रमोचन वेद सत्य स्थापित तुम्हारा अवतार मिथ्या है वेद तबे न कैले उद्धार मोरा द्रोह कैलु प्रिया शरीर तुम्हार तथापि हम तुई करिले उद्धार ये पे बुझी देखा प्रभु आपनार मने कत कोटि अंतर आमारा दुई चने नारायण नाम सुनी अजामिल मुखे चारि महाजन आयला से जन देखे आम्ही देखिलाम तोमा रक्त पाड़ी अंगे सांगोपांग अस्त्र पारिषद सब संगे गोप्य करी राखी चिला जे सब महिमा एपे व्यक्त हैला प्रभु महिमा रसीमा एपे से हैला वेदा महाबलवंत एपे से बड़ाई करी गायबा अनंत एपे से विदित हैला गोप्य गुण ग्राम निर्लक्ष्य उद्धार प्रभु इहार से नाम यदि बल कंसादि जत दैत्य गणा ताहारा द्रोह करी पाइल मोचना कत लक्ष्य आछे तथी देख निज मने निरंतर देखिले से नरेंद्र गणे तोमसने युजिले का क्षत्रिय धर्मे
भय तो मन निरवधि छिंतिले कमर में तथापि नारी लत्रोहा पापा एडाइते पटिल नरेंद्र सब वंशेर सहिते तुम्हारे देखिया निज जीवन छाड़िला तबे को न महाजने तारे परसिला हमारे पर से बे भागवत गणे छाया छुई ए जन कैल गंगा स्नाने सर्वमते प्रभु तोरा ए महिमा बड़ा काहरे भांति सबे चानिले कतड़ा महाभक्त गजराजा करिल स्तवना एकांत शरण देखी करिला मोचन दैव से उपमा नहे असुर पुतना अघ बका आदि चत केह नहे सीमा छाड़िया से देह तारा गेल दिग्विजयी वेद बिने ताहा देखे कहा सकती जे करिला जेई तुई पातकी शरीरे साक्षाते देखिला इहा सकल संसारे जते का करिला तुमी पातकी उद्धार कारो कोन रूप लक्षा छे सबकार लक्ष्य तारिला ब्रह्मा दैत्य तुई जना तुम्हारा कारुण्य सबे इहारा कारण बलिया बलिया कांदे जगाई मथाई हिम्मत पूर्वक करे चैतन्य गोसाई छत्ते वैष्णव गणा अपूर्व देखिया जोड़ा हाथे स्तुति करे सबे डांडाइया। इस प्रकार से जगाई मथाई प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ये प्रार्थना हम लोग कल विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है?